Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and we are just discussing a very important topic. This is functional grammar. हम जो अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग जो है सेंटेंस के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, टेंसेस के विषय में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा थर्ड जो इसका पार्ट है यह है द आर्टिकल्स। आर्टिकल आज हम इसके विषय में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है आर्टिकल, क्या होता है। देखिए ये एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये एन एन और दी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा क्या रखता है, आर्टिकल वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो संकेत करते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव होते हैं जिसको हम जो है ये एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके दो प्रकार होते हैं, इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब कोई सीमा नहीं है और डिफिनिट ये जो सीमित होते हैं, ठीक, असीमित और सीमित जिसको हम बोलते हैं। ये और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, ठीक है, इनडिफिनिट जो होते हैं एक जो है निश्चित व्यक्ति वस्तु और स्थान की ओर संकेत करते हैं। संकेत मतलब नहीं करते हैं, सॉरी, इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। जैसे और दी को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, ठीक है। अब कैसे हम आपको बताते हैं, देखिए हम ये कहाँ पे लगाते हैं आर्टिकल ये को। देखो क्या होता है, ये एन और ये जो होते हैं ये किस तरह से हमें यूज़ करने पड़ते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको लिखते नहीं है ना, तो ये जो है सेंटेंस जो है प्रॉपर तरीके से हम कह नहीं सकते उसको, क्योंकि जब तक ये जहाँ पे अगर सिंगुलर है और उसमें जो हिसाब से जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको न लिखें ये या दी, तो वो जो है सेंटेंस का जो अर्थ है जो है एकदम से नहीं सही हम कह सकते हैं उसको। जैसे ये लगाया जाता है उस सिंगुलर नाउन के साथ जो कंसोनेंट से आरंभ होता है और कंसोनेंट्स की ध्वनि से बोला जाता है। कैसे, जैसे ये कैट, ये बुक, ये पेन, ये हेड, ये दो है, यहाँ पे जो है हम लोग कंसोनेंट से हम आरंभ कर रहे हैं, देखो, ठीक है। सी एफ ये जो भी है ये पहले तो ये इन पे लगता है जो कंसोनेंट से वर्ड जो है शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उस सिंगुलर नाउन से पहले उस सिंगुलर नाउन जो है ई या यू से आरंभ होते हैं। देखो अब यहाँ ये यू ये क्या होते हैं, वॉइल्स होते हैं, लेकिन यू की ध्वनि से बोले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है अंतर, हम यू की ध्वनि से उसको बोलते हैं। जैसे स्वर की स्वर, जैसे ए आ ई उ ये ऐ वो औ अंगा, ये जैसे होते हैं ना स्वर, इसकी जगह नहीं, हम ये है तो ये वॉइल्स है लेकिन ये इसकी ध्वनि निकलता है यू, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें ये का प्रयोग करना है, वहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करना। अगर आप नॉर्मली क्या होता है, ये ई आई ओ यू जहाँ पे भी यूज होता है वहाँ पे ए एन से उसको बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे इनकी ध्वनि यू आ रही है तो वहाँ पे हमें ये जो है ए से लिखना है उस वर्ड को, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, यू से आ रहा है ना, यू इसका जो है उच्चारण यू आ रहा है, तो इसका हमने एन की जगह ये लिखना है यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी। कोई सोचेगा कि हमें जो है एन लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत लिख वो जो कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है प्रोनाउंसिएशन यू हमारा जो है निकल रहा है उच्चारण, ठीक है। ये यूरोपियन, ये यूनिफॉर्म, ये यूनाइटेड, ये यूनियन, ये यूरिनल, इस तरह से जहाँ पे यू का जो है उच्चारण हो रहा है। तीसरा, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो आरंभ होता है परंतु वह की ध्वनि से बोला जाता है। देखो यहाँ पे भी जैसे वन ये वॉइल्स है, उसे नॉर्मली नियम से तो एन आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे इसका उच्चारण व से होता है, वाह। ये 1 रुपीज नोट, ये 1 आइज मैन, ये 1 वे टिकट, देखो वो से आ रहा है ना इसकी ध्वनि व, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ये का प्रयोग करना है,
ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और एन कहाँ पे लगाया जाता है, आप देखिए एन के नियम क्या है। देखिए पहला, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वॉइल्स, अभी मैं बात वॉइल्स की कर रहा था ना, कि वहाँ पे ए ई आई ओ यू के आगे जो एन लगाया जाता है, लेकिन हमने कुछ जगहों पर अभी ये लगाया था, वो आपने अभी समझ लिया होगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे इनसे आरंभ होता है तो उनकी ध्वनि, और ध्वनि इस तरह से निकलता है, ये ए आ ई ओ, अगर इस तरह से ध्वनि आता है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं, ठीक है। एन एप्पल, एन एग, एन आइस, एन ईयर, इस तरह से सारे जो है एन ऑल, एन एलिफेंट, ये हमारे वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कंसोनेंट से आरंभ होता है परंतु वॉयल के ध्वनि से बोला जाता है। अब देखो क्या है, यहाँ पे शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से, लेकिन हम बोल रहे हैं ध्वनि उसकी निकलती है वॉयल्स वाली। अब जैसे देखो, जैसे है एन एम पी, अब यहाँ पे वैसे अगर नियम से बोले तो एम से ये कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ये से यूज प्रयोग होना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, लेकिन हम ए की जगह एन लिखते हैं, क्योंकि जो एम है ना, इसकी जो उच्चारण है, ध्वनि है, वो एम है, जिससे हम इसका उच्चारण कर रहे हैं एन एम ए, ठीक है। ये वहाँ पे वॉयल की ध्वनि हम यहाँ पे जो है बोल रहे हैं, स्वर की ध्वनि से जहाँ पे हम इसको कहते हैं, वहाँ पे जो है एन का प्रयोग करना है, ठीक है, एन एम एल ए। दूसरा देखो, ध्यान एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दें कि जो फुल इन एब्रिविएशंस की फुल फॉर्म से पहले यह नियम लागू नहीं होता है। अब जैसे अगर हम मैं इसी को एमपी को अगर यहाँ पे फुल उसमें बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हमने एन एम पी लिखा है, ये शॉर्टकट में लिखा था, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसको पूरे फुल उसमें लिखे हैं कि ये एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे फिर ए का हमें प्रयोग करना है। शॉर्टकट में लिखा तो एन का प्रयोग करा, और अगर अब पूरा हम उसका जो है उच्चारण किया, उसका फॉर्म लिखा, तो यहाँ पे ए का हमें प्रयोग करना है। ये मास्टर ऑफ आर्ट, ये स्टेशन हाउस, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है समझना है, ये मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली, ये क्रिसमस प्रेजेंट्स, ठीक है। इस तरह से हमें ये एन का प्रयोग करना है, ठीक है। तीसरा, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट हाथ से आरंभ होता है। अब देखो क्या है, जैसे एन आवर, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपको लग रहा है ये एच है, इसमें ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पहले वाला जो है एच जो है साइलेंट है। यहाँ पे जो आवर, ये वो इससे हमारा अर्थ आ रहा है, उच्चारण आ रहा है। एन ऑनेस्ट, एन ईयर, एन एयरलूम, एन होटल, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, एन ऑनर, ये इनके आगे हमें एन का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि यहाँ पे एच है तो हमें ये लिखना नहीं, यहाँ पे जो है क्योंकि एच इन पे साइलेंट जो साइलेंट है, तो वहाँ पे हमें जो है एन का प्रयोग करना है, क्योंकि ये स्वर का जो उच्चारण कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिमेंबर, देखो कुछ फ्राइसेस प्रोफेशन के नाम जो होते हैं उसको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे फ्राइसेस में आप देखिए, ये फ्यू, ए लिटिल, ये लॉट, ठीक है। और प्रोफेशन में भी जैसे ए क्लर्क, ए डॉक्टर, ए टीचर, ए पेन, इनमें भी हमेशा कुछ जो प्रोफेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनमें भी हम ये का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान देने हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, कभी ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन टेक ए और एन, ठीक है। जैसे द इंडेफिनिट आर्टिकल ये और एन का यूज टू डोनेट द फॉलोइंग, कैसे, देखो कैसे हम आपको समझाते हैं कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन साथ ये या एन का हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, आई बाउट ए डजन मैंगोज, ठीक है, आई बाउट ए डजन ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सेंस में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर इन द सेंस ऑफ सेम, ठीक है। ए एन ओल्ड
मैन हैड 7 डॉक्टर्स, ठीक है, इन सेंस ऑफ ए सर्टेन, निश्चित जो हम बताते हैं कि आई पे माई मैड ₹200 ए वीक इन सेंस ऑफ एवरी, ठीक है। ये इस तरह से हमें जो है इस तरह से यूज करना है। ये मिस अरोरा रैन एन आवर्स एगो बिफोर ए स्ट्रेंगर, आई हैव ए सेवर पेन इन माई बैग, ठीक है, बिफोर सर्टेन प्रोसेस। इस तरह से हम इन पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ तीसरा आर्टिकल दी का हमें कहाँ पे प्रयोग करना है, पहले नक्षत्रों के नाम से पहले, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, इनसे पहले हमेशा हमें दी का प्रयोग करना है। दिशाओं के नाम वो पहले जब इनसे प्रीपोजिशन दे रखा हो, जब इनमें देखो दिशाएं होती है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, एंड सेट इन द वेस्ट, ठीक है। अगर इससे पहले हम प्रीपोजिशन दे रखा है तो वहाँ पे जो है हम इनका प्रयोग करते हैं, ईस्ट वेस्ट से पूर्व प्रीपोजिशन दे रखे हैं, इसमें देखा आपने। तीसरा शिप, जहाज़ों या गाड़ियाँ, समुद्र, ओशियंस, कैनल्स, इन सब के भी आगे हमें दी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए दी विक्रम फॉर्टनर्स में, दी अरेबियन सी, दी, ये जितने भी होते हैं इनसे पहले हमें दी का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें ये एंड का प्रयोग नहीं, इसमें दी का प्रयोग हमें करना पड़ता है, ठीक है। ये इस तरह से आप देखिए दी अंडमान, दी भाखड़ा डैम, दी सारा डिजर्ट, ये जो भी होता है नदी, झील जो है, पहाड़ है, डैम है, डिजर्ट है, सबके आगे हमें दी का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, इसमें एक अपवाद है, कैसे, एक पहाड़ अथवा एक टापू के नाम से पहले दी नहीं लगाया जाता है। देखो पहाड़ है, एवरेस्ट, हिमालय है, हिमालय में माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है उसकी, तो उसके लिए आगे दी नहीं लगाएंगे हम, पूरे पहाड़ के लिए दी हिमालय तो आ गया। बट अगर सिर्फ एक चोटी की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इसके साथ दी का प्रयोग नहीं करना हमें, ठीक है। या जैसे श्रीलंका एक टापू है, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। कुछ कंट्रीज़ और प्रोविंस प्रांतों के नाम से पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे, दी यूएसए, दी पंजाब, दी डेक्कन। रिलीजियस बुक्स के लिए भी हम लोग जो है दी का प्रयोग करते हैं, न्यूज मैगजीन जैसे इसके नाम, जैसे दी गीता, दी इंडियन एक्सप्रेस, दी इंडियन रिव्यू, ये सारे रिलीजियस बुक है या न्यूज़पेपर्स है, कोई भी इसमें हम उनसे आगे भी दी का प्रयोग करेंगे। छठवां क्या है, नेशन और कम्युनिटी संप्रदायों के आगे हम इनमें भी, जैसे दी इंग्लिश अंग्रेज लोग, दी फ्रेंच फ्रांसीसी, इनके आगे भी या दी हिंदूज, हम क्या है दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अगर हम एक कॉमन उसके कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लगेगा ये जो है ई है, ई का एन का प्रयोग करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी से है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें दी का प्रयोग करना है, ठीक है। चाहे आपको लगे कि ये जो है ए आई ओ यू से है, नहीं, यहाँ पे हमें कम्युनिटी से मतलब है, तो वहाँ पे हमें दी का प्रयोग करना है, ये ध्यान देना है। सातवां, उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे देखिए द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे द डॉग, यहाँ पे जो उसको पूरी जाति के समय बता रहे हैं, डॉग एक पर्टिकुलर एक डॉग के लिए नहीं, ये जितने भी डॉग्स है उसके लिए बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी दी का हमें प्रयोग करना है, जहाँ पे पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द लायन इज ए बीस्ट ऑफ प्रे, देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी दी का प्रयोग हमें करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे अपवाद है, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन काइंड शुड लव नेचर, ठीक है, यहाँ पे हमें दी का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया है इनको हमेशा नोट करना चाहिए हमें, कभी भी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं क्वेश्चन को पूछा जाता है, कोई लगा लेगा कि दी मैन इज मॉर्टल, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो हमें सिंपल से लिख देना, उस पर किसी भी उसका जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। उन प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, आपने देखा होगा प्रॉपर विशेष किसी विशेष व्यक्ति व स्थान, और कॉमन जो पूरे उसको हम बताते हैं,
रिप्रेजेंट कर, जैसे हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे कालिदास है, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। और दिस शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब शेक्सपियर ऑफ इंडिया क्या, शेक्सपियर एक महान पोएट था, ड्रामेटिस्ट था, ठीक है, लेकिन उसको क्या का एक उपाधि दी गई है कि भाई अगर उसके जैसे मतलब कोई आदमी आ जाता है तो उसको भी उसके नाम से हम जानते हैं, तो ये यहाँ पे एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। अब देखो कश्मीर भी है, जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड भी, लेकिन स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, स्विट्जरलैंड क्यों, किसी फेमस उसके लिए वो किले प्रसिद्ध है, ठीक है, तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है उसको, तो वो जो है कॉमन उसमें जो है प्रॉपर हमारा जो है उसमें यूज हो रहा है उसमें, ठीक है, कॉमन उसमें हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। और नौवां कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले किया गया हो, तो उन वर्ड्स से पहले जिनसे पूर्व परिचय हो। देखो कैसे, देयर वाज ए फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री। ये फॉक्स देखो इसका पहले यहाँ पे इसका उल्लेख करा है कि देयर वाज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी, और द फॉक्स वाज हंग्री, और वो भूखी थी। इस तरह से उसका पूरा उल्लेख के लिए भी जो है हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई नो द मैन हु केम द हियर लास्ट नाइट, ठीक है, दी फॉक्स या दी यहाँ पे हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, दी मैन, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं दी वाले का। और नेक्स्ट है वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक्स आदि के नाम से पहले भी हमें दी का प्रयोग करना पड़ता है। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, किसी पार्टी या संगठन के नाम भी हम जो है दी से प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर पार्टी ये है लेकिन हम ये न सोचे कि ये है तो ये से हम प्रयोग करेंगे, नहीं, वहाँ पर भी दी का प्रयोग करना, क्योंकि ये संगठन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दी जनता दल, दी लोक दल, ऐतिहासिक भवनता, सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले भी दी प्रयोग किया जाता है, दी से लिखा जाता है उससे पहले, ठीक है। कैसे, दी ताजमहल, दी गोल्डन टेम्पल, दी लाइब्रेरी, दी जू, इनसे आगे भी हमें दी का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा, उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, वो एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में हमारे प्रयोग होते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, द ब्रेव, ठीक है। एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से पहले जैसे द लिटिल शिल्पा इज ए साइकिल, ठीक है। विधिवाद बताने वाले परिणामवाची शब्दों के पहले, जैसे बाय द मीटर, बाय द दर्जन, बाय द किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है प्रॉपर नाम का बहुवचन बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द गुप्ता, द ब्राउन, द शर्मा, ठीक है। प्रॉपर नाउन बहुवचन बनाने के लिए भी हम दी का प्रयोग करते हैं, इस तरह से द गुप्ता, द ब्राउन, द शर्मा। 17वां, यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उसे एडजेक्टिव से पहले, जैसे अशोका द ग्रेट, देखो यहाँ पे दी का प्रयोग हुआ ना, अशोका एडजेक्टिव से पहले हम इसको प्रयोग करते हैं। किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव से पहले उसका भी प्रयोग करते हैं, जैसे दी का प्रयोग हमने किया। अब ये हमारे कुछ कॉमन एरर्स हैं जो आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, जैसे नेवर टेल्स लाई, नेवर टेल ए लाई हमें कैसे यूज करना है। यू आर इन रॉन्ग, यू आर इन द रॉन्ग। यहाँ पर आई एम इन हरी, आई एम इन ए हरी, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें इस तरह से लिखना है। कविता इज बेस्ट गर्ल इन क्लास, कविता इज द बेस्ट गर्ल इन क्लास, इस तरह से हमें यूज करना है। देखिए एक कर्सिंग भी कर रखे हुए हैं, ये आपको ध्यान देने हैं। द मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, यहाँ पे दी का प्रयोग न करें, सिंपल से लिखना है। यहाँ पे ही इज एन हॉनेस्ट बॉय, ये इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनते हैं। और ये एक्सरसाइज है जो आपको यहाँ पे देखना है और प्रॉपर तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको जो आज हमने ये ए एंड दी जो आर्टिकल है इसके विषय में समझाया, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, समझिए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो पढ़ने वाले हैं